जहां मैं आपको ये लंबी लंबी फहरिस्त, ये लिस्ट बनी हुई दिखा रहा हूं, ये किसी एग्जीबिशन में लेकर के मैं आपको नहीं आया, बल्कि आज एक ऐसा खुलासा करने जा रहा हूं जिसको आप लोग जब सुनेंगे, जब जानेंगे, तो आप खुद हैरान हो जाएंगे और आप फौरन फ्लैशबैक में पहुंच जाएंगे उस शख्स की तरफ जो ये कहता है कि मैं अवैध मस्जिदों को लेकर के, अवैध दरगाहों को लेकर, अवैध ईदगाहों को लेकर, खानगाहों को लेकर, इमामबाड़ों को लेकर अदालत में पहुंचूंगा और 2000 2500 अवैध अतिक्रमण के नाम पर बनी हुई मस्जिदों को गिरवा दूंगा, खत्म करा दूंगा। इस तरीके की बात करता है। कोई और नहीं है, बल्कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, प्रीत सिरोही की, जिसने सिर्फ मस्जिदों के लिए, जिसने सिर्फ दरगाहों के लिए, ईदगाहों के लिए ठेका ले रखा है। लेकिन आज अपनी स्क्रीन पर आप लोग ये देख रहे हैं, ये दिल्ली में हजारों मंदिर हैं जिनके लिए आरटीआई लगाई गई है। कितने? हजारों। 1000, 2000, 3000, 4000 नहीं जनाब, 10,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जो गैर कानूनी हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं कि जिनके बारे में आरटीआई के जरिए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए जवाब दिया जा रहा है। और ये मैं नहीं दे रहा हूं, बल्कि ये एमसीडी दे रही है। ये आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, ये देखिए जरा, ये एक मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूं अभी तो आपको। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी, कहां का? नियर शिवाजी कॉलेज, शिवाजी पैलेस, राजा गार्डन। अब इसमें अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊं तो ये पश्चिमपुरी की, उसके अलावा जे कॉलोनी, मादीपुर, ये तमाम इलाके में आगे क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एरिया के हिसाब से आगे इतनी टेंपल, इतनी मंदिर और क्या क्या कुछ है। इतना मटेरियल है कि अगर पूरी रात भी आपको मैं लाइव लेकर के बैठूं और दिखाता रहूं तो भी कम होगा। तमाम जो खुलासा किया है वो किसी और ने नहीं किया, बल्कि आरटीआई एक्टिविस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, जिनका नाम सैयद मोहम्मद उमर है। उन्होंने अब से नहीं, दरगाह फैजिलाही का मामला जब सामने आया और दरगाह फैजिलाही की जो बाहर बनी हुई उसके जो कंपाउंड में, उसके अहाते में जिस तरह से डिस्पेंसरी और बारात घर का डेमोलिशन हुआ, उससे पहले से आप सोचिए, वो तो अभी हुआ है 6 और 7 जनवरी 2026 की रात को। उससे पहले यानी 2025 में, 2024 में आरटीआई लगा रखी है पूरी दिल्ली भर में जनाब। लेकिन ये नायाब हीरे कहां छुपे हुए थे पता नहीं। मेरे ख्याल से अगर इनका सामना प्रीत सिरोही से हो जाता और उस वक्त में जब वो बात कर रहा था 2500 मस्जिदों की, तब ये बात करते ऐसे इलीगल स्ट्रक्चर्स की, जिनको ये बता रहे हैं कि मंदिर हैं और 10,000 से ज्यादा हैं, ऐसा इन्होंने दावा किया है। आपके स्क्रीन पर कोई और नहीं बल्कि वही आरटीआई एक्टिविस्ट जिनको आप देख रहे हैं, सैयद मोहम्मद उमर हैं। अभी तक आप कहां छुपे हुए थे? फरहान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो आपने इतना अहम मुद्दा उठाया। दूसरा, मैं आपको सलाम करता हूं जो आप अकेले इसके पीछे लगे रहे, इसके खुलासे करते रहे। ये मस्जिदों के केस डाल डालकर और उसके बाद नफरती भाषाएं बोल बोल के इसने बहुत उत्तेजित किया हम लोगों को। तब मेरे मन में आया कि हम भी कुछ खुलासे करें। उसके बाद मैंने एमसीडी में, डीसुम में, डीडीए में, फॉरेस्ट में, बहुत से डिपार्टमेंटों में अलग अलग आरटीआई लगाई, जिसमें बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। सारी आरटीआईओं में लगभग कम से कम 10-12 हजार मंदिर, मुश्किल से कहां पर? अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जोन में, पूरे दिल्ली में। ओके। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा मस्जिद फैजिलाही की। ये डेमोनेशन तो अभी हुआ है पिछले महीने। ये मैंने आरटीआई फाइल की थी 29/11/2024 में आरटीआई फाइल की थी। वहां पर डेमोलिशन हुआ है 2026 में, आप जनवरी में, और आप कर चुके हैं 2024 में, वो भी नवंबर में। ठीक, क्या जवाब था? एमसीडी ने रिप्लाई दिया 8/1/2025 को। इसमें दरगाह फैजिलाही के बारे में कहीं से कहीं तक कोई अवैध निर्माण, कब्जा कुछ नहीं दिखाया। फिर क्या दिखाया? ये एमसीडी नाकारा, निकम्मी जान के प्रीत सिरोही के साथ मिलकर इन्होंने डेमोनेशन कराया है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को भी एमसीडी ने गुमराह किया है। तो प्रीत सिरोही बड़ा हो गया, एमसीडी बड़ी हो गई, कानून बड़ा हो गया, ये कौन बड़ा हुआ है? इनका आपस में फिक्स चल रहा है। कोर्ट तो उसी पे फैसला करेगा ना जो सरकारी डिपार्टमेंट बोलेगा, जो कागजात उनके सामने रखे जाएंगे। मस्जिद फैजिलाही के बराबर में ये एमसीडी की लैंड है, नर्सरी थी रामलीला ग्राउंड में, जिसको हम बता रहे हैं वहां पर जो पर्चों में लिखा हुआ है, जहां महमूद इलाही मस्जिद हुआ करती थी। जी। वो महमूद इलाही मस्जिद की जगह जो है वो आज ना तो महमूद इलाही मस्जिद है, ना वहां पर कब्रिस्तान है। वहां पर बताते हैं कि पहले एक छोटा सा मंदिर होता था, लगभग 100 गज का, प्याऊ बना हुआ था। वो मैं सब दिखा चुका हूँ बाकायदा। तो उस जगह पर जो है वो आज 3000 कुछ गज का, क्या है, 3476.25 स्क्वायर मीटर अवैध कंस्ट्रक्शन है, नोट रिमूव्ड। मतलब उस पर ना तो कोई एमसीडी ने कार्रवाई की। नहीं, क्या बना हुआ है? वो टेम्पल मंदिर है। दिखाइए ना, पेपर दर्शकों को दिखाइए। तो ये देखिए जी, आरटीआई का खुलासा, ये थोड़ा लाइट में आइए, ये देखिए चौथे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर बता रहे हैं। ये देखिए 4th पर आपके स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, रामलीला ग्राउंड, नर्सरी, और कितना है 3476.25 टेम्पल नॉट रिमूव। और आगे क्या लिखा है? वेदर द एनक्रोचमेंट रिमूव्ड और नॉट रिमूव्ड, यानी वहां से वो हटाया नहीं गया, इसका मतलब वो भी अवैध ही है जी। लेकिन कार्रवाई जो हुई है वो तो मस्जिद फैजिलाही के बाहर हुई है। नहीं, फैजिलाही तो आज भी है जहां थी। हाँ, तो उसके बाहर हुई है, मस्जिद फैजिलाही के बाहर। ठीक है। रोनी जोन में जो अवैध धार्मिक स्थल है, इसमें ये देखिए आप, दिखाइए।
ये आपको आरटीआई का जवाब कहां से आया है? रोहिणी जोन, एमसीडी रोहिणी जोन से। क्या जवाब दिया है उन्होंने? ये सब क्या है? ये जो इलीगल अवैध धार्मिक स्थल हैं, कब्जा करके बनाए गए हैं। ये इतने जी। कितने हैं ये? 234 है, 5 मस्जिद है इसमें। 234 टोटल अवैध धार्मिक स्थल है, इलीगल स्ट्रक्चर्स में 5 मस्जिद है, 5 मस्जिदें, 229 टेम्पल है। 229 टेम्पल हैं। बताइए, आप देख रहे हैं 229 टेम्पल्स हैं सिर्फ रोहिणी जोन में। जो मैं नहीं कह रहा, जो ये नहीं कह रहे सैयद मोहम्मद उमर, बल्कि कौन कह रहा है? ये जवाब आया है एमसीडी की तरफ से। ये देख लीजिए जरा, एक बार ये गौर से जरा पढ़ लीजिएगा। मैं थोड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूं, आप लोग जुड़े रहिए आज लाइव में। ये देख लीजिए, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रोहिणी जोन, और आप खुले तौर पर देखिए सेक्टर 5 रोहिणी, जिसमें ये पूरी की पूरी लिस्ट, ये पूरी लिस्ट जो आप देख रहे हैं, इसमें आखिरी अगर पन्ने पे मैं जाऊं, जिस जगह ये लिस्ट खत्म हो रही है वो ये आ गया। देखिए टोटल 234, ये देखिए 234, और आखिरी भी स्टार अपार्टमेंट सेक्टर 9, और क्या लिखा है? टेम्पल, सब आगे लिखा हुआ है। ये रहा टेम्पल 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 टेम्पल, सब सारा 234 एक ही जोन में। अगर आप देखिए इलीगल स्ट्रक्चर हैं, और उसमें सिर्फ 5 मस्जिदें हैं, बाकी 229 सारे मंदिर हैं। तो इसका जवाब भी प्रीति सिरोही को देना चाहिए। नेक्स्ट। लेकिन फरहान भाई, यहाँ पर डिपार्टमेंट की भी तो कमी है ना। जब कोर्ट पूछ रहा है तो डिपार्टमेंट को बताना चाहिए कि कितने इलीगल धार्मिक स्थल है, कितने नहीं है। डिपार्टमेंटों की भी तो कमी है ना। आप कहीं आरटीआई लगाने जाते हैं जी, आप कोई एप्लीकेशन लगाने जाते हैं, उस तक खबर पहुंच जाती है? नहीं, सिरोही के से तो हमारा मतलब नहीं ना, उसके बारे में हम लगाते हैं। हम तो इनके अवैध धार्मिक स्थलों के बारे में लगाते हैं। आरटीआई हम लगा कर आएंगे, घंटे 2 घंटे बाद उसके पास खबर पहुंच जाएगी। कैसे? अब ये तो डिपार्टमेंट वाले जानते होंगे कैसे खबर पहुंचती है, कैसे नहीं। यानी ये खिचड़ी चल रही है। अच्छा, फिर आरटीआई में हमें आराम से जवाब नहीं मिलता। फर्स्ट अपील लगाओ कि आरटीआई मेरी सीआईसी है, सेकंड अपील में है, आराम से ये लोग जवाब नहीं देते डिपार्टमेंट वाले। कमाल ये है, उसको पता नहीं किस तरीके से ये जवाब दे देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। वो नकली नक्शे भी बना के ले आता है, पता नहीं कहां से ले आता है। फरहान भाई, आपकी मेहनत को सलाम है, और आपसे बहुत बल मिलता है मेरे को, काम करने का जज्बा जागता है आपकी वजह से मेरे को। नहीं, हम कोई मंदिरों के खिलाफ नहीं है, हम कोई गुरुद्वारों के, गिरजाघरों के, मस्जिदों के खिलाफ नहीं है। सिर्फ सीधी सी बात है, कानून सबके लिए बराबर है, और देश में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या कोई भी हो, सबकी धार्मिक आस्थाएं हैं। अगर सिर्फ मस्जिदें, अगर ईदगाहें हैं, और अगर कब्रिस्तान ही सिर्फ नाजायज नजर आ रहे हैं, इलीगल एनक्रोच नजर आ रहे हैं, तो ये सब कहां से आ गया? 10,000 में तो ये हैरान हो, और इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? असल में फरहान भाई, ये मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे अभी तो बने नहीं है। ये 20, 30, 50, 100 साल से बने हुए हैं ये। और इनको शासन प्रशासन की अब तक शासन प्रशासन की मौन स्वीकृति भी थी, वो भी चुप लगाकर बैठे थे। लेकिन इस प्रीति सिरोही ने ये ऐसा सेट कर दिया कि तू हमारे मंदिर तोड़वा, हम तेरी मस्जिद तोड़वाए। तो अब हम लोगों को इसकी भाषा में, इसी की भाषा में कानूनी रूप से जवाब देना पड़ेगा। इसका क्या है, ये मस्जिदों को टारगेट करता है। अच्छा, कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट पहुंचेंगे, कोर्ट उसी की रोशनी में फैसला सुनाएगा। अब उस आदेश को ये भारा कर, आदेश को आधार बनाकर नफरती टिप्पणियां करता है, नफरती भाषा बोलता है। उसके बाद ये अपना बारकोड डालता है, फिर ये धनुगाई करता है, क्यूआर कोड डालता है। हाँ, सपोर्ट करने के लिए कहता है। इसके हौसले इतने बुलंद है, बाकायदा लिखता है कि 98,000 रुपए इस महीने का खर्चा है, 1,20,000 रुपए इस महीने का खर्चा है। अब ये नहीं पता लोगों ने 20 लाख डाल दिए इस महीने में, कोई हिसाब लेने वाला तो है नहीं इससे। यानी धंधा चल रहा है, धंधा चल रहा है। ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट को ये एप्लीकेशन दी है कि इन ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडलों से ये बदतमीजी करता है, दंगे भड़काने वाली भाषा का इस्तेमाल करता है, कि इसकी वीडियो की जांच करके इसके अकाउंटों की जांच हो और इस पर कार्रवाई हो। ये सेंट्रल जोन की है, 49 अवैध धार्मिक स्थल है, मुश्किल से उसमें 4 या 5 मजार हैं, मस्जिद या मजार हैं। हाँ, और मंदिर बाकी सब मंदिर हैं। टोटल कितने में से? 49 में से, 49 में से। यानी ये भी वही बात आ गई। ये देखिए फरहान भाई, आरटीआई में इतने खुलासे हुए हैं, अगर हम सारे पेपर लेके बैठ जाए शायद ये प्रोग्राम पूरी रात खत्म नहीं होगा। जी, पूरी रात ये प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। तो 10-20 आरटीआई लगाई होंगी, बाकी इसको वैसे ही इधर उधर से कागज मिल जाते हैं। ये अपील करता है लोगों से कि कहीं मस्जिद बनी दिखे, उसकी वीडियो भेज दो, फोटो भेज दो। ये तो अपीलें करता है ताकि मैं दुकान चलाता रहूं, धंधा चलता रहे इसका। ये कहाँ का है? इनके पास इतनी आरटीआईज हैं, मैं देख रहा हूं, और उनके इतने जवाब आए हुए हैं एमसीडी से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। और सबसे ज्यादा आपको कॉपरेट किसने किया? एमसीडी ने किया, या डीडीए ने किया, या पीडब्ल्यूडी किसने किया है? किसी भी डिपार्टमेंट ने नहीं किया आराम से। क्यों? ये तो वही जाने, फिर उन्हें प्रीति सिरोही का साथ देना है या हमारा साथ देना है। अच्छा, हाँ, तो मुझे तो ऐसा लगता है लोग प्रीति सिरोही को सपोर्ट करते हैं, उसी का साथ देते हैं। लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, हम प्रीति सिरोही को इसी की भाषा में कानूनी रूप से जवाब देंगे। इसने हमें इस नौबत पे पहुंचा दिया। वकीलों की बहुत सारी जरूरत, वकीलों की हेल्प की हमें बहुत जरूरत है। लेकिन आपके बताओ, ये आरटीआई के खुलासे ऐसे नहीं हुए। प्रीति सिरोही तो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, मुसलमानों के खिलाफ। ये आरटीआई लगाने में बहुत से हिंदुओं की भी मदद है हमारे साथ। अच्छा, हाँ, जो अच्छे लोग हैं हर तरीके से हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे तो प्रीत कहता है कि हमारे साथ मुसलमानों की मदद आती है, हमें आपके लोग बताते हैं, मैंने थोड़ी जाकर के देखता हूँ, तुम्हारे लोग बताते हैं। ऐसे आपके साथ जो है वो हिंदू भाइयों की मदद आ रही है। हाँ, इसके लिए हम ये चाहते हैं सम्मानित दिल्ली हाईकोर्ट एक बार में कोई फैसला कर दे, कोई पैटर्न सेट कर दे कि ये नफरत टल जाए।
ये नफरत बांट रहा है। आगे ये क्या है? ये डीडीए का जवाब है? ये दिल्ली नगर निगम लाजपत नगर का जवाब है ये। अच्छा, इसमें भी पूरी लिस्ट आई भी आपके पास? देखिए इसमें क्या है लाजपत नगर वाले में? ये 3 मजार है, उसके बाद ये मंदिर, ये मंदिर, ये सब क्या है? सब टेंपल हैं? सब टेंपल है। इनका एरिया भी बता रखा है? सबका एरिया है, सब इलीगल बता रखा है। ये गोविंदपुरी शिव मंदिर 195 स्क्वायर मीटर बिफोर 2009, ओनर एमसीडी। अच्छा, ओनर एमसीडी, सबकी जो लैंड ओनर है जी वो सब एमसीडी है? एमसीडी है। ओके, ये सिर्फ एमसीडी का जवाब है। ये डीसुप का अलग है, डीडीए का अलग है, फॉरेस्ट का अलग है, सब डिपार्टमेंटों के जवाब है। मैं आके लाया नहीं, जाके कहाँ ला। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो है ना टारगेट कोई मंदिरों की तरफ टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट था ही नहीं हमारा मंदिरों की तरफ। ये तो एक ऐसे ही एक बात चली और एक आज से नहीं 2 साल पहले से एक सिलसिला शुरू करा था कि देखें कितने जो ऐसे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मंदिर मस्जिद के नाम पे लोग कर रहे हैं, ये सब चीजें देखी जाए। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ, ये जो है ना अहल शख्स जो आदमी है, मैं तो नाम भी लेना चाहता इसका, इसने जो है एक मुहिम चालू कर दी मस्जिदों के खिलाफ, और क्या नाम है उसका, इस तरह की उल्टी सीधी बातें करना, लोगों को उकसाना, माहौल खराब करने की कोशिश करना। तो अभी भी हमारी कोशिश यही है कि कानूनन हम एक ऐसा पैटर्न सेट करें हाई कोर्ट के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के जरिए, जहां भी जा सकते हैं वहां जाएं, कि जब एक चीज 70 साल से 60 साल से, चाहे वो मंदिर है या मस्जिद है, और वो बना हुआ है और उसके बारे में गवर्नमेंट को खबर है, और गवर्नमेंट की एक तरीके से खामोशी जो है वो गवर्नमेंट की खामोशी एक तरीके से वो एक इजाजत होती है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे को क्या इख्तियार है कि मैं किसी मंदिर के खिलाफ जाऊं, मेरी क्या औकात है कि मैं किसी मंदिर के खिलाफ मैं कोई एक्शन लेने की कोशिश करूं, या मेरी क्या औकात है किसी मस्जिद के लिए जाऊं? भाई वो गवर्नमेंट का मामला है ना। किसी ने अगर गवर्नमेंट की लैंड पे कब्जा करा है और गवर्नमेंट को इसकी खबर है, और गवर्नमेंट जो है वो इस चीज को देख रही है, तो गवर्नमेंट को जो एक्शन लेना उसके ऊपर। यानी कि ये तो फिर ऐसा हो जाएगा ना कि अब ये टुच्ची राजनीति या लाइमलाइट पाने के लिए हर आदमी जो है वो किसी मस्जिद पे चल पड़ेगा, कोई मंदिर की तरफ चल पड़ेगा, कोई गुरुद्वारे की तरफ चल पड़ेगा, कोई किसी चर्च की तरफ चल पड़ेगा। उसने रातों रात उसने स्टार बनना है और एक क्यूआर कोड साइड में लगाना है कि मेरे को हेल्प करो, मुझे चंदे की जरूरत है और मेरे बाजू बन जाओ। और कुछ जो नाकारा और बेरोजगार लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हें मालूम है कि अब ये जो मामला बन रहा है इसमें अब खूब चंदा आने वाला है। फरहान साहब, अगर इलीगल स्ट्रक्चर हटने चाहिए तो वो सभी हटने चाहिए। हाँ। वो सभी हटने चाहिए, किसी धर्म को देखकर टारगेट नहीं करना चाहिए, सारे हटने चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, वो सभी हटें। फरहान भाई, मेरा हाथ जोड़ के हॉनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट से और सभी सम्मानित डिपार्टमेंटों से विनती है, जैसे कंप्लेंडरों के पीछे लगे हैं ना, हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कंप्लेंडरों के खिलाफ, डिपार्टमेंटों ने भी एक्शन लिया कंप्लेंडरों के खिलाफ जो बिल्डिंगों की कंप्लेंट लगा के धन उगाई करते थे। इसी तरीके से इसके बारे में भी सोचा जाए। लोगों को उकसाने के लिए कुछ नफरती भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ धन उगाई, और इसका कोई काम नहीं है, इसे मजहब से कोई मतलब नहीं है, किसी भी मजहब से कोई मतलब नहीं है। इसने बहरूपिये का रूप धारण कर रखा है और सुबह ही अपने धंधे पे निकल जाता है। इसने आपके बारे में भी बड़ी अजीबोगरीब बातें की थी कि 2 टके का माइक। अबे माइक तो 2 टके का है, तू 25 पैसे का नहीं है, ना हमारे समाज में ना अपने समाज में। और तुझे चैलेंज कर रहा हूं मैं, तुझे हम कानूनी रूप से कोर्ट में ही देखेंगे, देखते हैं तू कितने लीगल या इलीगल धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई कराता है। फिर कहता हूं, हम कोई भी मंदिरों के खिलाफ नहीं है, कतई भी नहीं है, और ना ही मंदिर वाले लोग हमारे किसी के खिलाफ हैं। मैं इतनी बड़ी बात जो आप लोगों से कहना चाहता हूं वो ये है कि तमाम काम साक्ष्यों के ऊपर, एविडेंसेस के ऊपर, तथ्यों के ऊपर होना चाहिए। और दूसरी बहुत खास बात, जो कुछ आरटीआई के खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से बात सामने आ रही है, निकल करके जो कुछ सब कुछ सामने आया है, वो तमाम चीज वो सरकारी दस्तावेज कोई और प्रोवाइड नहीं करा रहा, बल्कि एजेंसियां प्रोवाइड करा रही हैं, डिपार्टमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। आरटीआई के खुलासे में आप सोचिए, डीडीए वो कोई मोहम्मद उमर साहब का कोई अपना डिपार्टमेंट तो है नहीं, एमसीडी कोई इनके घर का तो नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब इनके यहाँ का तो बना हुआ नहीं है, सब सरकारी डिपार्टमेंट है। और वो सरकारी डिपार्टमेंट वो दस्तावेज जाहिर कर रहे हैं, चीख चीख कर बोल रहे हैं कि हजारों की तादाद में दिल्ली में, चाहे वो नॉर्थ जोन हो, ईस्ट जोन हो, साउथ जोन हो, वेस्ट जोन हो, हर तरफ गैर कानूनी तौर पर इतने इतने मंदिर बने हैं, इतने मस्जिद हैं, इतने गुरुद्वारे हैं, इतने कब्रिस्तान है, जो भी कुछ है वो सब सारे दस्तावेज डिपार्टमेंट्स बोल रहे हैं। तो मैं फिर यही बात कह करके अपनी बात खत्म करता हूं कि ऐसे लोगों को पहचानिए, खास तौर से वो कि जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उन्हें आईना दिखाइए। और साथ ही साथ में ऐसा कुछ भी जो कहीं भी अगर हम देखें कि माहौल को बिगाड़ने वाली बात करें, हिंदू मुस्लिम की बात करें, मंदिर मस्जिद की बात करें, उनको आईना दिखाना बहुत जरूरी है अदालतों के जरिए। उनके खिलाफ ठोस सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए निश्चित तौर पर। बार बार अदालतों में जाकर के कोर्ट का टाइम बर्बाद करने वाले लोग, माहौल को खराब करने वाले, फिजा में बदनजमी बदमजगी पैदा करने वाले लोग, आपस में भाईचारा खराब करने वाले लोग, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई पूरी तरीके से होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।